स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो बाकी सारे चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है वो एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है एक गर्ल दैट इज़ एन फ्रैंक की डायरी से, राइट। सो यहाँ पर जो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या है, कौन है ये एन फ्रैंक और ये कहाँ से लिख रही है, कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है ऑफ अ यंग गर्ल जिसका नाम है एन फ्रैंक, और ये स्टोरी एक डायरी है। जैसा कि मैंने कहा, एन फ्रैंक एक जूइश गर्ल है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजीज से हाइड कर रहे हैं, राइट, अवॉइड द नाजीज। नाजीज का जो कैप्टन थे, जो लीडर थे, वो थे हिटलर। जैसा कि आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, हिटलर जो कि जूइश से हेट करते थे। और वो क्या करते थे, जो भी जूइश होते थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लेकर जाते थे और उनको टॉर्चर किया जाता था। सारे जूइश को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में टॉर्चर किया जाता था और बहुत कम ऐसे चांस होते थे कि जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जा रहे हैं वो वापस से ज़िंदा लौटे, राइट। इसीलिए जो जूइश, जैसे कि एन फ्रैंक है, एन फ्रैंक की फैमिली जूइश है, तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजीज से छुप रहे थे और वो उस टाइम का अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो इस पूरी स्टोरी में शेयर कर रही है। ये जो डायरी है वो उनके फादर ने लाके दी थी एन फ्रैंक को 13th बर्थडे पे। एन फ्रैंक का 13th बर्थडे था और जो एन फ्रैंक के फादर थे वो विद द 7 अदर पीपल वो इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाते हैं और वो अकेले होते हैं जो कि वो इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में से बच के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो जो एन फ्रैंक है वो इस डायरी में बताएगी कि किस तरीके से ये सारा एक्सपीरियंस था अपनी ग्रैंड मदर के बारे में और किस तरीके से वो अपनी लोनलीनेस को हटाने के लिए ये डायरी में लिखती है। एन फ्रैंक यहाँ पर बताती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। ऐसा वो क्यों कहती है? क्योंकि वो बोलती है कि मैं एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल हूँ और कौन मेरी बातों में इंटरेस्टेड रहेगा, राइट। और जनरली जब हम किसी से बात करते हैं तो वो बोर हो जाता है या फिर वो बोलते हैं कि फटाफट बोलो या फिर ठीक है ये कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। तो इस तरीके की लोग बात करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ पेपर पे लिख रहे हैं तो कभी भी पेपर हमें इस तरीके के जवाब नहीं देंगे। और एन फ्रैंक बोलती है कि मेरे मन में जो भी बात है मुझे वो बहुत ज़रूरत है, बहुत नीड है उन सारी बातों को निकालने की। एन फ्रैंक बताती है कि उनकी फैमिली में 13 पीपल है, उनकी ग्रैंड माँ, उनकी आंट, उनके फादर, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो बोलती है इतने सब लविंग पीपल होने के बाद भी मुझे एक ट्रू फ्रेंड की नीड है ताकि मैं उसको मेरी ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स के बारे में बता सकूं जो कि मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर नहीं कर सकती। वो ये भी बताती है कि मैं मेरे लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड दैट इज़ ये जैसे कि डायरी है उसकी इमेज बताना चाहती है। वो बोल रही है कि मैं मेरे हर दिन की जो बात है वो ऐसे ही जाके जॉट डाउन नहीं लिख दूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मेरे साथ होगी मैं वो लिखूँगी और मैं मेरी इस जो डायरी का नाम है वो किटी रखूँगी। Since no one would understand a word of my story to kitties if I were to plunge right in, I would be better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. वो बताती है कि मैं एक ब्रीफ स्केच लिखूंगी मेरी लाइफ का इस डायरी में। जैसा कि हमने बात किया था उनके फादर के बारे में, यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में वो लिखा है इनिशियली। फिर वो बताती है कि उनकी एक ग्रैंड मदर थी जिनको वो बहुत लाइक करती थी। वो 1941 में उनकी ग्रैंड मदर इल हो जाती है, उनकी तबीयत ख़राब होती है एंड 1942 में उनकी ग्रैंड मदर डाइड। उनका एन फ्रैंक का बर्थडे आता है 1942 में, तो वो एक एक्स्ट्रा कैंडल लगाती है फॉर हर ग्रैंड मदर। इससे वो बताती है कि वो कितना ज़्यादा अपनी ग्रैंड मदर से लव करती थी। The 4 of us are still doing well and that brings me to the present date 20th June 1942 and the solemn dedicated of my diary। यहाँ पर जो अब हम आगे की डायरी की बात करेंगे वो डेटेड है 20th June 1942। तो वो अपनी डायरी में कुछ इस तरीके से लिखती है, डियरेस्ट किटी। किटी कौन है? एन की, एन ए फ्रैंक की डायरी। आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बुक
boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decided who will move up to the next form and who will be kept back. एक क्लास की सिचुएशन है, उसके बारे में बता रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल मच रही है. क्यों? क्योंकि एक टीचर्स की मीटिंग होने वाली है. उस मीटिंग में टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन आगे की क्लास में जाएगा, कौन प्रमोट होगा और किसको हेल्ड बैक किया जाएगा. यहाँ पर क्लास के लिए फॉर्म वर्ड यूज़ हुआ है, इसीलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना. फिर एन फ्रैंक बोलती है कि जनरली यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो डम्बेस्ट स्टूडेंट्स हैं. डम्बेस्ट मतलब वो थोड़ा सा फ़नी वे में बोलती है कि सब थोड़े से डम है, तो आधी से ज़्यादा क्वार्टर ऑफ क्लास आगे प्रमोट नहीं होगी. वो अपने बारे में भी ये चीज़ बताती है कि वो थोड़ा सा मैथ्स में वीक है. वो बताती है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड्स जो उनकी फ्रेंड्स हैं और अपने बारे में थोड़ा सा वरीड हूँ, लेकिन वो बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मैथ्स में थोड़ी सी वीक हूँ, बाकी सब ठीक है. फिर वो अपने टीचर्स के बारे में बताती है कि इन टोटल देयर आर 9 टीचर्स, जिसमें से 7 मेन है और 2 विमेन है. उनके जो टीचर है मिस्टर कीजिंग, जो कि उनको मैथ्स पढ़ाते हैं, वो एन फ्रैंक से बहुत ही ज़्यादा अनॉयड है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है. क्यों? क्योंकि एन फ्रैंक टॉक्स टू मच. इसीलिए वो उनको एक ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं ऑन अ टॉपिक चैटर बॉक्स. एज अ पनिशमेंट वो उनको ये ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं. अब चैटर बॉक्स क्यों उनको ये ऐसे लिखने के लिए कहा है? क्योंकि चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो नॉन स्टॉप बातें करता है, नॉन स्टॉप टॉकिंग करता है. और एन फ्रैंक खुद इतना ज़्यादा बातूनी थी, इसीलिए जो मिस्टर कीजिंग थे, उनके मैथ्स टीचर, वो उनको चैटर बॉक्स पे टॉपिक लिखने के लिए देते हैं. पहले तो एन फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, बहुत ज़्यादा सोचती है कि वो क्या करे क्या करे क्या करे. एंड फाइनली वो ऐसे लिखना स्टार्ट करती है एंड वो 3 पेजेस का ऐसे लिख देती है. मिस एन फ्रैंक इसमें लिखती है कि भाई आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. यहाँ पर वो लिखा गया है कि उन्होंने क्या लिखा है कि ये जो टॉकिंग है वो एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है. ट्रेट मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक स्टूडेंट की आदत होती है जो कि नहीं जा सकती, लेकिन स्टिल वो ट्राई करेगी इसको कंट्रोल में रखना. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट. मतलब वो यहाँ पर बोलती है कि ये जो आदत है इतना ज़्यादा बोलने की, वो उनको अपनी मदर से मिली है. अब क्योंकि ये उनको अपनी मदर से मिली है, तो वो इस चीज़ को क्योर नहीं कर पाएगी. एंड मिस्टर कीजिंग इन ऐसे को पढ़ता है और वो बहुत हंसता है. 1-2 दिन तक तो वो उनको कुछ भी नहीं कहता, लेकिन एन फ्रैंक बोलती जाती है, कंटिन्यूसली बोलती है. तो मिस्टर कीजिंग उनको एक और, फाइनली 3rd डे मिस्टर कीजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो एक और उनको ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स. इसका मतलब ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता. ऐसा चैटर बॉक्स, ऐसी लड़की जिसको कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता. अगर वो एक बार बोलना स्टार्ट कर देगी तो वो बोलेगी. तो वो उनको एक और ये ऐसे देते हैं. तो इस पे भी एन फ्रैंक ऐसे लेकर आती है. उसके बाद वापस से वही सीन होता है. एन फ्रैंक फिर बातें करना स्टार्ट कर देती है और 3rd टाइम एज अ पनिशमेंट मिस्टर कीजिंग एन फ्रैंक को एक और ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, दैट इज़ क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. क्वैक 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 कौन करता है? डक. तो ये भी जो ऐसे था वो ऑन मिस एन फ्रैंक पे ही था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातें करती थी और अब उनको बोला गया है कि क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना है. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एन फ्रैंक इसमें क्या लिखेगी जो कि मिस्टर कीजिंग को वापस से हंसाए. क्या इंटरेस्टिंग लिखेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.